नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार एक न्यूज 24 पर चौकीदार दफदार के मामले को लेकर हम तमाम उन मुद्दों से आपको जोड़ते हैं जो कहीं ना कहीं सच्चाई को पेश करता है। अब सवाल कुछ ऐसा है कि चौकीदार दफदार का मामला ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। पासवानों का कहा जाए तो घर का, पेट का, अन्न का, हर कुछ का हिसाब है जो लगातार सरकार के द्वारा उन्हें ठगा जा रहा है। हमारे बिहार के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा चौकीदार दफदार को ठगा जा रहा है और लगातार चौकीदारों का आश्वासन और पुष्टि की बातें करते हमारे बड़े बड़े नेताएं सिर्फ वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। चौकीदार दफदार के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खूब तारीफें बटोरी थी जब लोकसभा चुनाव नजदीक था। ये बातें और ये आश्वासन चिराग पासवान की सारी झूठी निकली, क्योंकि ना ही चौकीदारों को न्याय मिला और न ही उनकी गुहार की मांगों को उठाया गया। अब सवाल उठता है कि कुछ दिन और कुछ महीने पहले की जिक्र किया जाए तो लगातार देखा गया कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दावा करते नजर आए थे कि हम चौकीदारों से मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे। लेकिन मुलाकात की खास वजह तो कुछ और ही निकली और फिर से चौकीदारों को धोखा मिला। यानी कि चिराग पासवान कहें कि चौकीदारों के हित में बात है, लेकिन बातें तो उनके स्थापना दिवस, जो कि लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई थी स्थापना दिवस की, जहां पशुपति पारस के यहां कई चौकीदारों का भी जमावड़ा देखा गया, कई ग्रामीणों का जमावड़ा देखा गया, कई नेताओं का जमावड़ा देखा गया और बातें कुछ ऐसी स्पष्ट हुई कि चलिए चिराग पासवान नहीं तो क्या, पशुपति पारस तो खड़े हैं। लेकिन पशुपति पारस जो हुंकार भरे थे अपने पैतृक आवास से कि चौकीदारों के न्याय में उनकी अहम भागीदारी होगी, सिर्फ गर्दनी बाग एक दिन गए, खूब बड़े चर्चाएं किए, उसके बाद पशुपति पारस भी लुप्त हो गए। यानी कि नेताओं का ये कैसा ढोंग रचा जा रहा है जो बड़े बड़े फरमान जारी करते हैं चौकीदारों के लिए। पशुपति पारस ने भी एक फरमान जारी किया था, लेटर जारी किया गया था जो साफ तौर पे बता रहा था कि पशुपति पारस अब चौकीदारों के हित में खड़े हैं और पशुपति पारस नजर भी आए चौकीदारों के साथ। लेकिन वो एक दिन का नजर आना और 100 दिन उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ जाना, ये किस तरह का न्याय है, ये हम नहीं, ये चौकीदार ही जानते हैं। और चौकीदार दफदार लगातार बड़ी बड़ी हुंकार के साथ जो महा रैली किए, इसका भी परिणाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यानी कि सरकार चाहती क्या है? क्या चौकीदार दफदार लड़ाई के लिए उतर जाए? इस तरह की बातें कहना लाजमी इसलिए आज हो गया है कि चौकीदार दफदार के मामले सिर्फ एक महीने का नहीं, कई महीनों से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन न्याय की एक भी झलक नहीं नजर आ रही है। और आज अब हम आपके समक्ष एक ऐसा अपडेट साझा करेंगे जो देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे कि ये सरकार लगातार चौकीदारों के साथ ही इतना न्याय क्यों करती है। आपको बता दें, चौकीदार मुद्दे को लेकर लगातार चौकीदार जो धरना प्रदर्शन करते रहे, इस बीच चौकीदार की बहाली भी होती रही और फिर से एक बार बहाली में उनके साथ धांधली ही हुआ। पिछली दफा भी धांधली और इस दफा भी धांधली ही पाई गई, जहां 399 पदों की नियुक्तियां निकली थी। इसमें पहले राउंड में दौड़ में कहा जाए तो 396 अभ्यर्थियों ने सफल किए और दूसरे राउंड में 3, यानी टोटल मिला के 399 अभ्यर्थियों ने इस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बहाली पर 357 लोगों की ही बहाली अभ्यर्थियों की हुई, जिसमें से हर कोटे के अलग अलग छात्र और अभ्यर्थी मौजूद रहे। इस बीच सवाल उठता है कि जहां इतने सीटों की नियुक्तियां होती रही, उसमें से 32 पदों की नियुक्तियों पर क्यों धांधली किया गया? सवाल बनता है कि ये मामला चौकीदारों के अभ्यर्थियों के जीवन का है, भविष्य के साथ है। लगातार चौकीदारों के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है और जो लगातार गुहार की आस लगाए बैठे हैं, उनके बच्चे अब कहीं ना कहीं अपने परिवार पर जो आशा रखते थे कि कहीं ना कहीं पिताजी का वेतन आएगा तो हमें हमारे घर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, वो जिम्मेदारी पर भी आंख से आंसू ही झलक रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चौकीदार बहाली में भी किस तरह की धांधली होती रह रही है। आपको बता दें कि 399 अभ्यर्थी सफल हुए। इस बीच सवाल उठता है कि जहां बहाली 389 पद है, जबकि दौड़ में 399 अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें पहले राउंड में 396 अभ्यर्थियों को सफल बताया, फिर दूसरे राउंड में 3 अभ्यर्थी शामिल थे। अब 1 मार्च को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर दी गई, जिसमें से 357 अभ्यर्थियों को इस पद पर बहाल किया गया, जिसमें जनरल कोटे से 220, एसटी से 63
और BP1 से 25, BC2 से 18 व DWH से 11 को मेधा सूची में बहाली दिखाया गया। अब उन्होंने सवाल उठाया कि जब बहाली लगातार चलती रही तो जब 389 है तो इसमें से 357 का चयन किया गया तो 32 रिक्त पद बचे, जबकि वोटिंग में 28 और 55 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें मेरिट नहीं बताकर निरस्त किया गया। कहा कि इस बहाली में घोर अनियमितता बरती गई है। अब इस दौरान आपको बता दें कि कई लोग वहां निंदनीय बताएं ऐसे डिसीजंस को। कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, सड़क से लेकर सदन तक राजद आंदोलन करेगा। प्रदेश महासचिव हाजी इनामुल ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अधिकारी मनमानी करने से बच जाएं। जिला उपाध्यक्ष रामकृष्ण यादव ने कहा कि बहाली में भारी गड़बड़ी हुई है, मौके पर शहबाज सभी मौजूद थे, लेकिन लगातार चौकीदारों के साथ ही अन्याय क्यों? जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से बहालियों में भी 32 पदों की अनियमितता, किस तरह से लगातार उनके साथ न्याय जहां करनी चाहिए वहां अन्याय हो रही है। इस बीच अब राजद भी इन बातों में काफी दिलचस्पी ले रहा है। अब राजद का भी कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, यानी कि जो चौकीदारों का परीक्षा देने छात्र मौजूद नजर आए और कई पदों की नियुक्तियां हुई, उनमें से कई पदों पर वो सफल भी हुए, इसके बाद भी धांधली किया गया। इसमें प्रशासन को चेतावनी दी गई है, लेकिन प्रशासन करे भी तो करे क्या जब सरकार ही यहां आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठी है। ये चौकीदार दफदार के मामले को लेकर लगातार जो ठगी की जा रही है, ये कब तक चलता रहेगा? और इस तरह से हमारे समाज, हमारे देश में लगातार कई ऐसे समाज के लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता रहा है, और हमारे सरकार जब वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं तो उस समय उन्हें न्याय की बातें करना शुरू कर देते हैं और ये बातें तक समझ रखते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं। क्या ऐसे हमारे नेता खड़े हैं चौकीदार दफदार के लिए? अब बात ये चौकीदार दफदार ही समझ पा रहे होंगे कि उनकी क्या दिन और दशा है। हालांकि सरकार को आईना दिखाने का कार्य चौकीदार दफदार ही करेंगे। जब चौकीदार दफदार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने असली पहचान के रूप में डटे रहेंगे, उस दिन कौन राजनीतिज्ञ कितनी बातें करता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।